दो तीन ऑप्शन हैं पॉसिबल। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी हो सकता है, मास्टर भी हो सकता है, पीएचडी भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी है, टीचर्स की जो है वो शॉर्टेज भी है। तो अगर आप इस फील्ड में फॉल करते हैं, आपका प्रीवियस बैकग्राउंड है टीचिंग का, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा टीचिंग का कोर्स देखें। और टीचर्स का एक तो अच्छी बात ये है कि ये ग्रीन लिस्ट के अंदर है, यानी डायरेक्ट पाथवे टू रेजिडेंस है जो प्राइमरी टीचर्स और सेकेंडरी टीचर्स हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं काफ़ी अरसे के बाद वीडियो जो है बना रहा हूँ, या आप कह सकते हैं पब्लिश कर रहा हूँ। थोड़ी सी मसरूफियात भी थी, थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो काफ़ी दिन हो गए थे, तो मैंने कहा कि चलें जो है वो अब हम दोबारा रूटीन पे आते हैं। अच्छा, रिसेंटली जो है वो मुझे काफ़ी क्वेरीज़ आ रही हैं अबाउट स्टडी ऑप्शंस की, और मोस्टली आ रहे हैं कपल्स की, यानी कपल्स नहीं, फैमिली कह सकते हैं, कि जिनके एज बिटवीन 30 एंड 40 एंड 2 किड्स। इसकी वजह शायद ये हो सकती है कि मेरी अभी रिसेंट 2-3 वीडियो बहुत वायरल, तो मैं नहीं कहूँगा, यानी कि काफ़ी देखी गई हैं, और वो इसी टॉपिक पे थी कि भाई न्यूजीलैंड जो है वो कैसे मूव हुआ जाए, और उसमें मैंने कुछ ऑप्शंस वगैरह बताए थे। तो बहुत सारी क्यूरीज़ आनी थी, तो मैंने कहा कि उसमें से एक दो क्यूरीज़ के मैं आंसर वीडियो पे दूं, ताकि जो और भी लोग देख रहे हैं और जो इसी सिचुएशन में फॉल करते हैं, तो उनको भी जो है वो आंसर मिल जाएगा। हो सकता है कि आप उनमें से हों और आपका केस सिमिलर हो। चलो, एक मैं मैसेज में पढ़ता हूँ, नाम और मैं वो नहीं बताऊँगा, उनकी आईडी वगैरह, आइडेंटिटी। Hi sir, good day. I hope you are doing well. I would like to share my CV with you and get your advice on the best possible pathway for me to move to New Zealand. I'm currently working in UAE and in the IT field and have over 7 years of experience. I'm married with 2 children and looking for a safe and stable migration option for my family. Could you please let me know the best way forward based on my profile? I'm ready to begin the process and would appreciate your guidance. Thank you. तो एक बहुत टिपिकल केस है, इस तरह के मेरे पास काफ़ी सारे आए हैं, और जो इनकी इन्फॉर्मेशन से मुझे लग रहा है, हालांकि इसमें बाद में फ़र्दर चैट भी हुई है, तो वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा। तो एक यानी कि फैमिली है, कपल हैं, इनके 2 बच्चे हैं, और इनका आईटी में एक्सपीरियंस है, और 7 इयर्स का यूएई में रहते हैं। अच्छा, मुझे यूएई से काफ़ी जो है वो मैसेजेस आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे अनसर्टेनिटी तो रहती है, और मिडिल ईस्ट के जो हालात चल रहे हैं, तो शायद ये रीज़न हो सकता है। तो अब इसके अंदर मैं उनको, मेरा सबसे पहले जो मशवरा होता है जो न्यूजीलैंड आने का, पहले तो मैं फ़र्दर डिस्कशन करता हूँ, और उसके बाद मैं ऑप्शन देता हूँ कि देखें, 2 ऑप्शन है इस वक्त फिजिबल ऑप्शन इस तरह की कैटेगरी के लिए जो फैमिली है। एक तो है आपका जॉब का, अगर आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छी प्रोफाइल है, तो आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। जॉब की कंडीशन मैं कहूँगा न्यूजीलैंड में बहुत अच्छी नहीं है इस वक्त, लेकिन वही बात अगेन मैं रिपीट करूँगा, और मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में भी बताया है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर जॉब की कंडीशन बुरी है तो आपके लिए भी बुरी है। हो सकता है कि आपके लिए अच्छे हो, आपकी लक हो, आपने अच्छी तरह से अपनी सीवी बनाई हो, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो, तो यू माइट गेट अ जॉब। अब उसमें वही बात है, मैं रिपीट करूँगा तो बहुत लंबी जो है वो वीडियो हो जाएगी, बट उसमें कुछ ऐसे केसेस हैं कि जिसमें आपकी जॉब हो सकती है, लेकिन उसमें कोई गारंटी नहीं है। इट मे टेक 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ। जो दूसरा ऑप्शन है, जो कि थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं उसमें चांसेस ज़्यादा हैं, वो स्टडी पाथवे है। अच्छा, अब स्टडी पाथवे क्या बन सकता है, उसमें 2-3 ऑप्शंस हैं पॉसिबल। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी हो सकता है, मास्टर भी हो सकता है, पीएचडी भी हो सकता है। पीएचडी ऑप्शन मैं सिर्फ उनको ही रिकमेंड करूंगा कि जिनका एप्टीट्यूड है रिसर्च का, जो सीरियस हैं पीएचडी के बारे में, बिकॉज इट्स ए हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, और इसमें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको चाहिए। अगर आपको डिटेल चाहिए कि पीएचडी के एडमिशन के बारे में, मैंने बहुत सारी वीडियोस उसमें बनाई हुई हैं, तो वो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। बट आज की वीडियो में हम पीएचडी को डिस्कस नहीं करेंगे, बट पीएचडी इज़ वन ऑफ द ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है मास्टर्स का। मास्टर के लिए आपके पास प्रीवियस बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर आपका एक मास्टर है भी, तब भी आप मास्टर कर सकते हैं, और डिपेंड करता है कि वो आप कौन सा मास्टर चूज़ करते हैं। तो उसमें एक फ़ायदा ये होगा कि मास्टर 2 तरह के होते हैं, एक 120 पॉइंट्स और एक 180 पॉइंट्स। जो 120 पॉइंट्स है वो 1 ईयर का है, और जो 180 पॉइंट्स है वो 18 मंथ्स का है। तो 1 ईयर वाले की ज़ाहिर सी बात से ट्यूशन फ़ी कम है, और 18 मंथ्स वाले की ट्यूशन फ़ी ज़्यादा है, बाकी रिक्वायरमेंट जो है वो सेम है।
तो वो आप कर सकते हैं, या इसके अलावा आपका ऑप्शन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो सकता है जो कि लेवल 8 है। मास्टर लेवल 9 है और जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है लेवल 8 है। बहुत सारे केसेस के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो है वो ज़्यादा फिजिबल रहता है एज़ कम्पेयर टू मास्टर। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है आपकी फ़ी का। जो मास्टर की ट्यूशन फ़ी है वो तकरीबन स्टार्ट होती है 37K 40K न्यूजीलैंड डॉलर से लेके 50K न्यूजीलैंड डॉलर। अच्छा, मैं ये यूनिवर्सिटीज़ का बता रहा हूँ। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें थोड़ा सा कम है, प्राइवेट कॉलेजेस, लेकिन मैं उसमें आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। कोशिश करें कि आप जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही अप्लाई करें, उसमें वीज़ा चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं। अगर प्राइवेट कॉलेजेस में कर रहे हैं तो आप जैसे यूनिटेक है या विनटेक है या मनाकाओ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इनकी जो रेपुटेशन भी अच्छी है, और एक दो और भी हैं, मेरे जहन में इस वक्त नाम नहीं है। मोटी मोटी अगर रिक्वायरमेंट्स की बात कर लें तो आइल्स जो पोस्ट ग्रेजुएट में है वो 6.5 ओवरऑल चाहिए होता है, नॉट लेस देन 6। कहीं कहीं 6 भी आपको ओवरऑल चाहिए होता है। मास्टर्स के लिए 6.5 है और नॉट लेस देन 6। अगर आप जो है वो आइल्स नहीं निकल पा रहे हैं, आपके लिए मुश्किल है, तो आप पीटी का ऑप्शन भी कर सकते हैं। पीटी ज़रा सा कदरे एज़ कम्पेयर टू आइल्स थोड़ा सा आसान होता है, तो आप पीटी का जो है वो भी एक्सेप्टेबल होता है। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन आजकल न्यूजीलैंड के अंदर जो है वो टीचिंग के ऊपर गवर्नमेंट का काफ़ी जो है वो एम्फेसिस है, इस पर इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी है, टीचर्स की जो है वो शॉर्टेज भी है। तो अगर आप इस फील्ड में फॉल करते हैं, आपका प्रीवियस बैकग्राउंड है टीचिंग का, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा टीचिंग का कोर्स देखें। वाइकाटो यूनी में देख सकते हैं, ऑकलैंड यूनिवर्सिटी में देख सकते हैं। आई थिंक यूनिटेक वगैरह में ये नहीं है टीचिंग का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। और टीचर्स का एक तो अच्छी बात ये है कि ये ग्रीन लिस्ट के अंदर है, यानी डायरेक्ट पाथवे टू रेजिडेंस है। जो प्राइमरी टीचर्स और सेकेंडरी टीचर्स जो हैं वो ये दोनों फॉल करते हैं ग्रीन लिस्ट के अंदर, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। साथ साथ क्विकली मैं आपको ये बता दूं कि जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है ये 1 साल का है, और इसके बाद आपको 1 साल का ही पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा, जिसमें आप जॉब सर्च कर सकते हैं। साथ साथ जो है वो अपनी फैमिली भी इसमें बुला सकते हैं। आपके बच्चे यहाँ पे जो है वो स्टेट स्कूल के अंदर फ्री भी पढ़ सकते हैं। मास्टर्स के अंदर भी यही है, बट मास्टर्स के अंदर जो है 3 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा। आपने 3 साल तक आप यहाँ रह सकते हैं, आप जॉब तलाश कर सकते हैं, और उसमें भी आपके बच्चे फ्री पढ़ सकते हैं, और स्पाउस को जो है वो ओपन वर्क वीज़ा मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में भी आपके स्पाउस को ओपन वर्क वीज़ा मिलेगा। तो ये मैंने क्विकली थोड़ा सा समराइज़ कर दिया कि अभी अगर बहुत सारे लोग जो है वीडियो देख रहे हैं, उनके जहनों में ये सवाल है, तो क्विकली जो है वो उनको ये आंसर मिल जाए। बाकी ये है कि मैंने बहुत सारी और भी वीडियोस बनाई हुई हैं सिमिलर टॉपिक्स पे, फर्दर डिटेल्स हैं जॉब हंटिंग के बारे में, और रिसेंटली अभी मैंने एक्सपेंसेस के हवाले से बनाई थी कि फ़ैमिली का जो है वो एक्सपेंसेस वगैरह क्या होगा न्यूजीलैंड में, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, मैं लिंक भी शेयर कर दूँगा। और अगर आपको फर्दर कोई सर्विसेज चाहिए हमारी, तो मैं नंबर शेयर कर दूँगा व्हाट्सएप के ऊपर, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम उसमें एडमिशन पॉलिसी वगैरह के अंदर भी एडमिशन सर्विसेज में आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं। वी आर बेस्ड इन न्यूजीलैंड, तो जाहिर सी बात है कि आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक होगी, करेक्ट होगी। हम सारे केसेस नहीं लेते, उसमें पहले हम रिव्यू करते हैं, डिस्कशन करते हैं, असेस करेंगे, और उसके बाद अगर हमें कॉन्फिडेंस होगा आपकी प्रोफाइल में तो फिर ही हम आपका केस लेंगे। तो चलें, आई होप कि आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो आप अगर दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना चाहें, उनको भी कर सकते हैं, हो सकता है उनको हेल्प हो जाए। तो चलें, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो वो भी कर लें, ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो भी देख सकें। तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।